नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मैं अपने गृह जिले पलामू में हूं और कोयल नदी जो डाल्टनगंज और मेदिनीनगर नाम का शहर है, जो यहाँ का मुख्यालय है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ कोयल नदी के किनारे। देख रहे होंगे पीछे कोयल नदी है और हमारे साथ हैं मित्र और पलामू वासी श्री आशुतोष पाठक, जो एक फिल्मकार हैं। ये कई फिल्में बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना चुके हैं और अभी इन्होंने हाल में ही एक फिल्म बनाई है खेसारी पर, खेसारी दाल के ऊपर। वो खेसारी दाल आपको लग रहा है कि क्या है, लेकिन खेसारी दाल जो इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक लंबे अरसे तक खेसारी जो फसल है उसके खिलाफ भी और खेसारी दाल के खिलाफ भी एक स्टीरियोटाइपिंग की गई कि इसको खाने से बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की लकवा वगैरह की, गठिया वगैरह की। लेकिन आशुतोष सिंह जो फिल्म बनाई है, आप नाम यही बताएंगे उस फिल्म का, उसमें उन्होंने तथ्यों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के ये तथ्य दिखाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और खेसारी जो है बहुत पौष्टिक भोजन है और उसको खाने में कोई गलत बात नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। आशुतोष जी, आप ये बताइए कि आपने जब ये फिल्म बनाई तो क्या विचार था आपके मन में? नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पाठक। मैंने जो फिल्म बनाई है, पहले उसका मैं नाम बता दूं। उसका नाम है खेसारी दाल कल, आज और कल। तो खेसारी एक ऐसा ये फसल है जिसको, इसकी दाल को गरीबों की दाल कहा जाता है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या उस दाल पे निर्भर है और निर्भर था। अब क्या है कि, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि खेसारी का जो दाल है वो इतना पौष्टिक होता है। ये पता चला डॉक्टर विजय नाथ मिश्र, BHU के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि खेसारी दाल से के प्रति बहुत भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स हैं कि उससे लकवा होता है, लंगड़ापन होता है, उससे बीमारियाँ फैलती है, न्यूरोटॉक्सिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खेसारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला दाल है, बहुत ही पौष्टिक दाल है। इसको खाने वाले लोग जो हैं वो लंगड़ेपन के शिकार नहीं होते। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू किया और पहले से उनके 150 गाँव के रिसर्च थे जिसमें उन्होंने खेसारी दाल में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया। मैंने जब शुरू किया तो पूरे भारतवर्ष में मैं घूमा। आंध्र प्रदेश में गया, कर्नाटक में गया, वो नागपुर गया, कोलकाता गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह, हर जगह कहीं भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो खेसारी से लंगड़ेपन के शिकार हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ जगहों पे, उत्तर प्रदेश के खासकर बहुत बड़े इलाके में ये बैन है। तो मैंने गाजीपुर और बलिया को केंद्र में रखते हुए एक पूरे इंडिया लेवल की एक फिल्म बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि खेसारी दाल बहुत पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी दाल है। इसको खाने से कोई बीमारी नहीं होती। आशुतोष जी, आपने फिल्म बनाई, अब ये बताइए कि फिल्म बनाने का रिस्पांस क्या है? कभी इसको सेंसर सर्टिफिकेट तो मिल ही गया होगा। आप ये बताइए कि आपकी और उपलब्धियाँ और जानकारियाँ क्या बढ़ी इस फिल्म के माध्यम से? देखिए, खेसारी दाल पर जो मैंने फिल्म बनाई है उसका सेंसर जस्ट आने वाला है, कल या परसों तक आ जाएगा। और हालांकि डॉक्यूमेंट्री में सेंसर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, फीचर फिल्मों के लिए ज़्यादा बड़ी मुद्दा है, डायलॉग्स वगैरह वगैरह। खैर, तो इस फिल्म को बनाने के दौरान खेसारी के बारे में जो मेरा ओपिनियन था, बचपन से खेसारी दाल हम देख रहे थे लेकिन हम कभी खाते नहीं। लेकिन देश के जब बड़े भागों में पहुंचा वहाँ तो खेसारी की रेसिपीज पता चली। खेसारी बंगाल में जो खेसारी है उसकी जो दाल है, उसकी जो तड़का है, वो गजब बनाते हैं लोग। खेसारी की साग की जो साग है वो महाराष्ट्र में वो चाव से खाते हैं, उसको सुखा के भी रखते हैं लोग और बाद में ऑफ सीजन में भी उसकी भाजी बनाते हैं खेसारी के। और खेसारी को लखोरी कहते हैं मराठी लोग, लतरी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, किराव कहते हैं बिहार में, खेसारी कहते हैं, बहुत बड़े भाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मैंने पाया कि हर जगह पे जहाँ भी खेसारी का इस्तेमाल होता है, न सिर्फ ये किसानों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसकी जो बुआई होती है उसमें कोई कॉस्ट नहीं, बुआई के अलावा कोई कॉस्ट नहीं, न इसमें कोई फर्टिलाइज़र दिया जाता है, न इसको सिंचित किया जाता है, न सिंचाई करनी है, न खाद देना है, बस छीटिए और फिर काटने जाइए। तो एक तो ये बहुत ही बिना लागत वाली फसल है। तो बिना लागत वाली फसल पहली।
दूसरी इसमें 23% प्रोटीन है, तीसरा इसमें किसी तरह का टॉक्सिन नहीं है, और दूसरी जानकारी मुझे मिली कि आज हम सब, आप, हम सब, पूरा देश खेसारी पर निर्भर है। पूरी की पूरी मिक्सचर इंडस्ट्री खेसारी पर है। जितना स्ट्रीट फूड है, पकौड़ी बेसन के जैसे, जहाँ जितनी पकौड़ियाँ बनती हैं, ब्रेड पकौड़ा, आलू चॉप, समोसा, प्याज पकौड़ा, उसमें 90% जगहों पे खेसारी क्या ही बेसन इस्तेमाल होता है। तो खेसारी अभी हम लोग खा रहे हैं, अनजाने कि ये खेसारी खा रहे हैं। बिल्कुल, हम बिना जाने खेसारी रोज खाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। हम कहते हैं हम खेसारी नहीं। सत्तू की जो लीटी के ठेले हैं पूरे इधर, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और इधर या घोल के जो खेसारी पिलाते, जो सत्तू पिलाते हैं, उसमें खेसारी होता है भाई। चलिए आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, ये जो वीडियो किया गया है वो इसलिए किया गया है 2 वजहों से। एक तो आशुतोष जी की फिल्म है जो पलामू जिले के ही रहने वाले हैं, और लेकिन दूसरी वजह है कि हिंदुस्तान में जो खेती है या जो कृषि है, तो फूड सिक्योरिटी क्या हिंदुस्तान में बात की जाती है, उसको लेकर के भी कई चीज़ें नए ढंग से करने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। अभी एक और तो जानकारी हाँ, दूँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च हाँ, करता हूँ। हाँ। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार ने 32,000 करोड़ की दालें खरीदी हैं। अच्छा बताइए, तो खेसारी को प्रतिबंधित करने का, हालांकि अब प्रतिबंध कई जगह हट गया है, कई जगह जारी है, लेकिन खेसारी को लेकर के मन में जो भ्रांतियां हैं या स्टीरियोटाइपिंग है, वो जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो वो भ्रांतियां आपकी खत्म होंगी और वो स्टीरियोटाइपिंग जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आम आदमी का दाल, खेसारी दाल।